अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पर जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होगा तो आप कहेंगे 2। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर रूट 9 का आंसर पूछूं तो आप कहेंगे 3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट -4 का आंसर होगा तो इसका जवाब जो है वो रियल नंबर सिस्टम के पास नहीं है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हर वो नंबर जो x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके। x और y यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। x की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 अप टू सो ऑन, कोई भी काउंटिंग वाला नंबर हो सकता है। y की जगह भी जो है 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन आई वाली टर्म आ जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आई क्या है। आई को हम कहते हैं अयोटा, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, अब देखें आई स्क्वायर रूट के बगैर अगर आपको अयोटा चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और -1 स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो यहाँ पे -1, तो दो वैल्यू यहाँ से ड्राइव हो जाती हैं। ठीक है, ये आपने दी है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। अब देखें यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, इसके अंदर जो x वाली टर्म है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, जिसके साथ आई वाली टर्म नहीं होती। और ये जो जिसके साथ आई वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखें, स्क्वायर रूट के अंदर देखें -4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें हम इसको लिखेंगे, -4 को लिख सकते हैं -1 × 4। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं। देखें इस तरह से, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को भी इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 4 का आंसर हमें मालूम है कि 2 होता है। अब देखें स्क्वायर रूट -1 जो है वो किसके बराबर होता है? अयोटा, तो हम यहाँ पे अयोटा लिख के इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 अयोटा। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के तो दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी, लेकिन यहाँ पे तो आई वाला पार्ट है, रियल वाला पार्ट है ही नहीं। अगर रियल पार्ट वाला पार्ट ना हो या आई वाला पार्ट ना हो तो हम उसकी जगह 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट नहीं है तो इट मीन 0 + 2 अयोटा है, तो लिखा गया ना इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इसी तरह अगर आपको कहीं पर दिया गया है z इज़ इक्वल टू 3, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सिर्फ रियल पार्ट है। इट मीन्स कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 अयोटा होगा। ठीक है, तो हर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2 अयोटा होता है तो इसका रियल पार्ट नहीं है तो 0 है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिखने का तरीका एक ये होता है और एक ब्रैकेट की फॉर्म में भी होता है। अब देखें यहाँ पे आपको जो है रियल नंबर क्या नज़र आ रहा है? 0, तो 0 डाउन ब्रैकेट में लिखते हैं और प्लस की जगह हम कोई भी साइन है ना, यहाँ पे हम कोमा लिखते हैं, और जो भी आपको रियल इमेजिनरी नंबर नज़र आ रहा है +2 है तो यहाँ पे देखें +2, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो बस रियल और इमेजिनरी को ब्रैकेट में लिख के कोमा लगा देते हैं। सेम टू सेम अब यहाँ पे 3 और 0 है तो इसको हम ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, 3 और 0। अगर आपको इस तरह से नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के दिया गया है तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि 3 यहाँ पे रियल है और 0 अयोटा, यहाँ पे 0 जो है वो अयोटा है। ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह अगर z की जगह आपको दिया गया है यहाँ पे दिया गया है -2 -3 अयोटा, तो इसको जो है ब्रैकेट्स में आप किस तरह से लिखेंगे? -2, -3। ठीक है, तो ये लिखने की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं x और y इस तरह से अयोटा के बगैर। लेकिन जब आप इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो y के जो भी इधर नंबर होगा उसके साथ अयोटा लाजमी लिखेंगे आप। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो इंट्रोडक्शन।